नमस्कार मित्रों, मैं अमन शुक्ला प्रयागराज महाकुंभ में आ चुका हूं मैं निरंजनी अखाड़े में। और बात करते हैं हिमालय से आए हुए दिव्य संत से। इनकी वीडियो आजकल बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग में है और महाराज जी जो बातें बताते हैं समाज के लिए बड़े जानकारी से भरी हुई होती हैं, बड़ी रोचक होती हैं। तो सामान्य पुरुष उनसे बहुत कुछ सीख सकता है, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो ये महाराज जी से बात करते हैं। नमो नमः महाराज जी। महाराज जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव हरि गिरी है। शिव हरि गिरी जी। महाराज आप कहाँ से आते हैं? मैं तो ऐसे तो अब साधु का अपना पूर्व आश्रम नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ मैं। ऐसे तो मेरा जन्म नेपाल का है जी और जो है जनकपुर सुने होंगे आपने, जी जनकपुर के पास ही का हूँ मैं। जी सीता जी का जहाँ जन्म हुआ था, जी मिथिला, आपने सुने होंगे। आधा जो नेपाल में पड़ता है और आधा बिहार में पड़ता जी है। जी कुछ हिस्सा बिहार में है, कुछ हिस्सा नेपाल में है। जी तो मिथिला जो है वो बहुत प्रसिद्ध जगह है जी और मिथिलेश कहते हैं। जी और ये जो जनक थे मिथिला के राजा थे जी और सीता जी को मिथिला के जैसे मैथिली, मतलब भाषा भी मैथिली वहाँ का चलती है, परंतु हमारा वहाँ दोनों प्रकार की भाषा होती है। मैथिली भी चलती है वहाँ और नेपाली भाषा भी चलती है वहाँ जो है। इसीलिए सीता जी का जो है जन्म माना जाता है उसको। वहाँ पर जो सीता जी का जन्म हुआ था वहीं से मैं आया था, उसी क्षेत्र से आता जी। तो। और आप और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। महाराज जी, आप जनकपुरी से आते हैं, माता सीता मैथिली बोलते हैं। हाँ, माता सीता के क्षेत्र से आते हैं। तो आप को मैंने सुना है कि आप बद्रीनाथ धाम में तप तपस्या में लीन रहते हैं। तो वहाँ से वहाँ तक की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? ऐसा है, अब तो संस्कार की बात होती है और मुझे भी नहीं पता। अब जो है भगवान ने जैसे प्रेरणा दिया, जैसे हमारा जो है मस्तिष्क में जो चीज़ आया दिमाग में संस्कार के अनुसार ही, तो हम उस दिशा में चलते चले गए। महाराज जी, क्या बचपन से ही जो है आप संन्यास से की दिशा में जो है आपके अंदर से प्रेरणा आती थी, या किस उम्र में आपने जो संन्यास धारण कर लिया? मैं तो बचपन में आ गया था। मैं जब मेरा दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, मैं एकदम छोटा था, 13-14 साल का था, तभी मैंने घर छोड़ दिया था। उसी समय घर छोड़ा ये था मैंने प्रेरणा बचपन में। आपको कैसे हुई? प्रेरणा ये हुई थी कि इस प्रकार से जो है पिछले जन्म का कुछ संस्कार रहा होगा मेरा जी अंतर मन में, अंतर चेतना में। मुझे भगवान की भक्ति में आनंद आता था। जी मुझे बचपन से भगवान शिव की भक्ति में रुचि थी जी और हमारे घर में जो है शिव से संबंधित है ना जो पुराण आदि हैं का पठन पाठन होता था। तो हमारे घर में यही जो है शिव पुराण आदि का जो है पठन पाठन होता था, मैं बचपन में सुनता था। जी तो उसी से मेरे अंदर में भक्ति भाव का मतलब प्रादुर्भाव हुआ और हम उस भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते चले गए, उस दिशा में, भगवान शिव के भक्ति में। मगर लोगों को पता नहीं होता था कि मैं भक्ति करता हूँ। घर परिवार वाले को किसी को नहीं पता होता था कि ये भक्ति करता होगा। मगर मैं दिखावटी नहीं करता था, मैं बाहर से नहीं दिखाता कि मैं भक्ति करता हूँ, परंतु मैं अंदर में भक्ति करता था, मन ही मन में भक्ति करता था। भगवान शिव को, शिव का चिंतन करता था, शिव का ध्यान करता था। परंतु अपने माता पिता भाई बहन आदि को मेरे बारे में नहीं पता था कि ये भक्ति करता होगा, समझे। पुराण जरूर सुनता था, परंतु सुनता था, खेल कूद में भी मस्त रहता था, खेलता भी कूदता था साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ में, परंतु अंदर से मैं भगवान का ही रात दिन चिंतन करता था। खेल में कूद में है ना, बोलने में चालने में भी शिव जी की बातें करता था। जो साथी हैं, मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में भी पहले से ये पूर्व जन्म का कुछ संस्कार रहा होगा। तो कुछ हमारे माता पिता ने भी ऐसे मुझे थोड़ा सा जब बड़ा हो गया था तो मुझे ऐसे बताते थे वो लोग कि तेरे को भगवान शंकर जी से ही मांगा था बड़े, समझे। मतलब जैसे कोई आपने सुने होंगे कि तीर्थ में बहुत सारे लोग जाते हैं, मन्नत मांगते, कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, है ना। मतलब कोई अलग अलग, मतलब सब अलग अलग प्रकार से कामना करते हैं। कोई पुत्र की कामना करते हैं, कोई धन समृद्धि की कामना करते हैं, कोई किसी चीज़ का कामना करते हैं। परंतु हमारे जो माता पिता थे, तो हमारे माता पिता ने पुत्र की कामना किया था, ऐसे बताते थे मुझे। तो एक तीर्थ है भगवान महादेव का, जिसको हलेसी महादेव कहते हैं नेपाल में, जनकपुर के ठीक ऊपर हिमालय के, मतलब जो हिमालय से थोड़ा सा नीचे है, माउंट एवरेस्ट जिसको सगरमाथा कहते हैं, उससे नीचे है, जहाँ ये रुद्राक्ष पाया जाता है, जो नेपाली रुद्राक्ष है ना, गोल दाने वाला रुद्राक्ष। तो हमारा जो है पूरी, जहाँ हमारा जन्म हुआ था वहाँ रुद्राक्ष का जंगल होता है, पूरी रुद्राक्ष का क्षेत्र है वो, तो वो शिव क्षेत्र है। तो वहीं हमारा जो है जन्म हुआ था। और कहने का मतलब वो जो भगवान शंकर जी का जो तीर्थ है, जिसको हलेसी महादेव कहते हैं, बहुत बड़ा गुफा है पहाड़ के अंदर में, और वहाँ भगवान शंकर जी का स्वयंभू शिवलिंग भी है गुफा के अंदर में। और पद्म संभव नाम के बौद्धिस्ट एक भिक्षुक हुए थे, बहुत बड़े बुद्ध दर्शन में उनका नाम आता है। तो पद्म संभव ने भी उसी गुफा में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए थे। मगर वो गुफा जो है महादेव का गुफा है, स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ, और शंकर भगवान का पैर का चिन्ह भी है
पद्म संभव तो बाद में जाके साधना किए उनने, और उनको भी ऐसा तो शिव जी के बुद्धिस्टों में बुद्ध धर्मों में जो है इनको शिव का अवतार माना जाता है। इनमें भी अलग अलग मतांतर बुद्ध धर्म में भी। तो पद्म संभव का जो है जन्म मतलब तपस्थली मानते, ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई थी पद्म संभव को, ऐसा बताते हैं बुद्ध धर्म वाले। तो वो जो हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही जाते उस जगह में, दोनों ही, वो बुद्ध धर्म वाले भी जाते हैं और हिंदू धर्म का तो तीर्थ है ही वो, क्योंकि शंकर भगवान का स्वयं भी शिवलिंग है। 2 मिनट बता देता हूँ मैं, उसके बाद आप बताएं। तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जो शिवलिंग का हमारे माता पिता ने रुद्र अभिषेक करवाया था ब्राह्मणों के द्वारा। तो रुद्र अभिषेक करा करके पुत्र की कामना किया था, तो बोले मेरा जन्म हुआ था, इसे बताते हैं, समझे। तो हो सकता है कि मेरे माता पिता ने मेरा कामना किया होगा, हो सकता है किसी आत्मा को भगवान शंकर जी ने उनके माता के गर्भ में डाल दिया होगा। ये मेरे पूर्वजन्म का, मैं पूर्वजन्म में महादेव का भक्त रहा हूँ, हो सकता रहा हूँ, होगा पिछले जन्म में महादेव की भक्ति करता रहा हो, तो हो सकता है उसी आत्मा को जो है भगवान ने डाल दिया हो कि उसको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई होगी। तो मैं ऐसा अनुमान करता हूँ। अब यही होगा तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं वही हूँ, कोई दिव्य आत्मा हूँ, साधारण आत्मा भी हो सकता हूँ, समझ में आया। परंतु ये मेरे माता पिता ऐसे कहते थे कि तुझे भगवान शंकर जी से हमने मांगा था, बोले मन्नत किया था, कामना किया था रुद्र अभिषेक करा करके, तब तेरे जन्म हुआ था, ऐसे बोलते थे, समझे। वो हलसी महादेव, हलसी महादेव इसीलिए नाम पड़ा कि बलराम जी जब पूरी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा में निकले थे, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान से कहे थे कि मैं तो अब तीर्थ यात्रा में निकलता हूँ, तीर्थ यात्रा करने जाता हूँ, ये जो संहार नहीं देखूंगा, बोले ये युद्ध नहीं देखूंगा, बोले श्री कृष्ण भगवान से कहा बलराम जी। तो बलराम जी गए, पृथ्वी का भ्रमण करते करते तीर्थ यात्रा करते थे, हलसी महादेव पहुँचे थे श्री कृष्ण के जो है बड़े भाई बलराम जी। तो हल धर थे ही, वो हल को धारण करते थे, तो हल से उस गुफा की सफाई किया, उस गुफा की हल से उसमें कुछ मिट्टी गिरी होगी, है नहीं, तो उसकी मिट्टी को जो है साफ किया, उसको मिट्टी की जो है मिट्टी को वहाँ से हटाया और महादेव का जो अगल बगल की मिट्टी हटा करके महादेव की पूजा किया था बलराम जी ने। तो नाम पड़ा हलसी गुफा। तो हलसी गुफा नाम पड़ा बलराम के कारण। और भी उस गुफा में भगवान शंकर जी छुपे थे। जब भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिया था, जिससे सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, इसे वरदान दिया था शिव जी ने, और बाद में उसने शिव जी को भस्म करना चाहा, तो भगवान भागे शिव जी लीला करते हुए। हालांकि शंकर जी को कौन भस्म करता है, तो भगवान की लीला थी, और भगवान शंकर जी जाके उस गुफा में छुपे थे। ऐसे तो भारत के अलग अलग गुफा में छुपे शिव जी, एक शिव खोड़ी करके गुफा है, वहाँ भी भगवान शंकर जी छुपे थे, और भी बहुत सारे बिहार में भी गुफाएं, कई गुफाएं, मतलब पूरी पृथ्वी में भगवान को दौड़ाया था भस्मासुर ने, शिव जी को। भगवान का तो एक लीला था, भगवान ने लीला किया, तो भगवान को तो कौन दौड़ा सकता, कोई भी नहीं दौड़ा सकता है, तो चरित्र भगवान ने ऐसा नाटक किया था। तो वो नेपाल वाली जो गुफा में भगवान छुपे थे, जहाँ मेरा माता पिता ने मुझे कामना करके मन्नत मांग के रुद्राभिषेक करा के मुझे पुत्र के रूप में भगवान महादेव से प्राप्त किया था। तो वो जो जगह उसी को कहते हैं, वो जगह जो हलसी महादेव, भस्मासुर से उसकी कथाएं कहानी शास्त्रों में जुड़ी हुई है। महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बात जब करता है कोई व्यक्ति, तो समाज कल्याण की बातें ईश्वर की कृपा से ऑटोमेटिक आ ही जाती है। आपने जिक्र किया रुद्राक्ष का, नेपाली रुद्राक्ष का, तो आजकल रुद्राक्ष, नकली रुद्राक्ष काफ़ी चलन में है, और नकली रुद्राक्ष असली रुद्राक्ष में अंतर लोग नहीं पहचान पाते हैं जो शिव भक्त हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, नॉनवेज खाते रहते हैं, और इसी तरह से रुद्राक्ष के बारे में कई, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, कितने मुखी तक पाए जाते हैं, ये तो कुछ बताना चाहेंगे? 14 मुखी तक ऐसे पाए जाते हैं रुद्राक्ष, बहुत 21 मुखी तक भी बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग, परंतु 14 मुखी का ही शास्त्र में उल्लेख है। 14 मुखी से आगे का शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता कहीं भी। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक, हाँ, उसका उल्लेख है शिव पुराण में। और 21 मुखी, इसका ये अलग अलग प्रभाव रहता है। 1 मुखी जो है भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, और 2 मुखी शिव पार्वती का है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु का है, 4 मुखी ब्रह्मा जी का है, 5 मुखी जो है कालाग्नि रुद्र का है, तो 6 मुखी कार्तिकेय का है, 7 मुखी जो है सप्तऋषियों का है, और जो है ये लक्ष्मी जी का भी स्वरूप माना जाता है, और 8 मुखी अष्टभैरव का है, और जो है 9 मुखी नौ दुर्गा का है, प्रतीक है, और जो है उनमें 9 दुर्गा का वास होता है उसमें, और जो है 10 मुखी महाविष्णु का है, और 11 मुखी एकादश रुद्र का है, समझे, और जो है फिर 12 मुखी 12 सूर्य का है, 12 आदित्य का है, 13 मुखी जो है कामदेव का है, 14 मुखी हनुमान जी का साक्षात है, समझे, हनुमान जी का। तो इस प्रकार से शास्त्रों में उस देवताओं से संबंधित जो है ना, समझ ना, वो आशीर्वाद, मतलब उसका जो है उस देवता उसके ऊपर कृपा करते हैं। जिस देवता से संबंधित है वो रुद्राक्ष, वो देवताओं का उस रुद्राक्ष को धारण करने वाले के ऊपर में उस देवता का विशेष कृपा रहती है। महाराज जी, जैसे कोई अगर बहुत ही बीमार व्यक्ति है और रुद्राक्ष से लाभ लेना चाहे तो किस तरह से ले सकता है? देखो, बीमार आदमी हो तो रुद्राक्ष धारण करे,
और रुद्राक्ष धारण करके साथ साथ में ईश्वर की भक्ति करें। जी रुद्राक्ष धारण करने से तो कुछ तो लाभ होता है, उसकी एनर्जी रुद्राक्ष जी। की उसके शरीर में उसका प्रभाव तो दिखाता है, परंतु फिर भी जितना हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे और जब भक्ति करेंगे तो ही उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से भी समझ जो पूर्ण जो लाभ है वो पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। लाभ तो होगा, अवश्य होती लाभ उसकी। रुद्राक्ष जैसे ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जी समझे, तो उसको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष धारण करता है ब्लड प्रेशर हाई वाला, तो ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रण में आ जाती है। तो इसका प्रभाव रहता है रुद्राक्ष का। महाराज जी ऐसा मैंने सुना है कि विशेष बीमारी के लिए, विशेष उपाय किए जाने के लिए विशेष मुख के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ऐसा भी सुनने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष मुख जो है रुद्राक्ष होना चाहिए, चाहे जो एक मुखी हो, चाहे दो मुखी हो, चाहे तीन मुखी हो। मगर क्या होता है ना कि एक मुखी का जो ज़्यादा प्रभाव बताया शास्त्रों में, एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है। जो चीज़ दुर्लभ होता है ना, वो उसका प्रभाव भी दुर्लभ ही होता है, समझा। एक मुखी वाला कम पाया जाता है वृक्ष में, तो वो दुर्लभ है। तो वो दुर्लभ जो है ना, जैसे मान लो देखो गेहूँ है, जैसे गेहूँ का बीज होता है तो उसमें एक ही रेखा पाई जाता है, समझ रहे ना। जैसे बैर होता है उसमें 5 रेखा पाया जाता है, जैसे आंवला होता है उसमें 5 रेखा पाई जाता है। संसार के प्रत्येक जो बीज होते हैं उनमें देखो तो जितना फिक्स रेखा होती है उतना ही होती है, उससे न कम होती न ज़्यादा होती। सुनो 2 मिनट सुनो, उससे कम भी नहीं होती और उससे ज़्यादा भी नहीं होती। तो रुद्राक्ष ऐसा बीज है, एक भी पाया जाता, 2 भी पाया जाता, एक ही पेड़ में, एक ही वृक्ष में, 3 भी पाया जाता, 4 भी पाया जाता, 5 भी पाया जाता, 6 भी पाया जाता। तो ये चमत्कार नहीं है भगवान का? कितना बड़ा चमत्कार है। और यहाँ तक भी ओम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओम भी पाया जाता है, त्रिशूल भी पाया जाता है, शिव जी का जो है नंदी का भी आकार पाया जाता है, किसी में जो है बहुत सारे आकार देवी देवता का चित्र भी उसमें पाया जाता है, अगर ध्यान से देखो गौर से। तो हमारे पास ऐसे रुद्राक्ष है मेरे पास में, उसमें ओम बना हुआ है, उसमें त्रिशूल बना हुआ है। वो बनाया हुआ नहीं, ये जो बाला बेचने वाले तो कटिंग करके मसाला रुद्राक्ष का पाउडर कुट करके बना करके केमिकल मिला करके। बात की है आपने। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, लगभग 3-4 दिन पहले की बात, तो मैंने देखा रुद्राक्ष, तो उसने एक मुखी बोला, मेरे पास एक मुखी भी है। तो मैंने उसे लिया, घर पे जाके देखा तो उस पर त्रिशूल बना हुआ। तो इतना दुर्लभ रुद्राक्ष हो, यहाँ सड़कों के किनारे बैठ के बेच रहे हैं। नहीं, वो दुर्लभ तो कोई बेचेगा ही नहीं ना। उसमें शिवलिंग की, तो देखते ही लग गया कि शिवलिंग की नक्काशी की हुई है। मेरे पास सुनो, मेरे पास में यहाँ दुर्लभ रुद्राक्ष है, मेरे यही है। अब जो दुर्लभ रुद्राक्ष होगा तो वो क्यों बेचेगा? लाखों रुपए भी देगा तो क्यों देगा किसी को? अमूल्य चीज को कोई क्यों देगा? पैसे में क्यों बेचेगा? तो अगर आप दुर्लभ वस्तु को कोई पैसे में नहीं बेचता ना। जी दुर्लभ वस्तु को नहीं बेच रहे हैं तो नकली रुद्राक्ष नहीं, नकली नहीं है वो, बता रहे हैं। वो जो जिसमें ओम बनाया होता है, जिसमें शिवलिंग बनाया होता है, जिसमें बहुत सारे आकार चित्र बनाया होता है, वो तो नकली है। वो पाउडर जैसे आपने रुद्राक्ष को पीस करके, जैसे बीज को पाउडर बना दिया, उसमें केमिकल मिला दिया, कुछ गोंद जैसे चीज़ मिला दिया, उसी रुद्राक्ष के पाउडर को, पिसा हुआ पाउडर को रुद्राक्ष के दाने के, उसको फिर रुद्राक्ष जैसा कलर तो होता ही है उसका, तो उसी में जो है वो सारा आकार ऊपर गढ़ देते, बना देते। आगे समझ, वो नकली होती है। पाउडर असली होती है, रुद्राक्ष का पाउडर होती है, उसमें कुछ गोंद मिलाते, कुछ केमिकल मिलाते, समझा, उसको फिर आटा की तरह गूंथते हैं, फिर उसमें आकार बना देते हैं। तो जो लोग असली के चक्कर में पढ़ के हाँ। 50,000 रुपए, 10,000 रुपए ये सब बर्बाद करें, इससे अच्छा और शिव की भक्ति कर लें। हाँ, और भगवान की भक्ति कर ले। और कुछ रुद्राक्ष को क्या करते हैं, जैसे पेड़ में ही सांचा बना के डाल देते हैं कुछ लोग जी। जैसे असली रुद्राक्षों के नकली बना देते। कैसे बना देते हैं आपको बता देता हूँ। जैसे पेड़ में फल है, फल में कुछ सांचा बना देंगे, डाल देंगे सांचा, क्लिप्स बना करके सांचा बना फिट कर देंगे, और उसके पीछे एक मुख को छोड़ देंगे और जो 4 मुख को 5 मुखी रुद्राक्ष में दबा देंगे। और जब फूलेगा ना दाना तो एक ही दिखेगा, 4 मुख गायब हो जाएंगे, एक मुख ही दिखेगा, वो एक मुखी बन गया। ऐसे भी करते हैं, लेकिन है उसका लाभ नहीं मिलना है, उसका लाभ नहीं मिलना है, वो बनावटी एक मुखी हो गया। दाना असली है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं। दाना तो जो लोग 5 मुखी रुद्राक्ष आसानी से अवेलेबल हो, तो जो आसानी से चीज़ उपलब्ध हो सके लोग उसी को धारण करें। 1 मुखी, 21 मुखी, 14 मुखी के चक्कर में पढ़ के आप पैसा ना बर्बाद कीजिए। इससे अच्छा आप शिव की भक्ति कर लें। 5 मुखी रुद्राक्ष आप आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो धारण कर सकते हैं। जो सामान्य रुद्राक्ष है, जो 4 मुखी भी असली मिल जाती है, मतलब 2 मुखी से स्टार्ट है। असली 2 मुखी असली मिल जाएगी, 3 मुखी असली मिल जाएगी, 4 मुखी असली मिल जाएगी, 5 मुखी असली मिल जाएगी, 6 मुखी असली में, 1 से लेकर के 1 मुखी असली नहीं, नकली बेचते ज़्यादातर 1 मुखी, परंतु 2 मुखी से लेकर के असली स्टार्ट हो जाती है। असली दाने मिल जाता है, स्वाभाविक मिल जाता है, समझे, आसानी से मिल जाता है। और आपको 14 मुखी तक आसानी से मिल जाता है, परंतु 1 मुखी ही दुर्लभ है, और 1 मुखी ही नकली बनाते ज़्यादातर, और बाकी तो नकली बनाने का मतलब ही नहीं ना।
हाँ, गौरी शंकर नकली बना देते, 2 दाने को बीच में काट के चिपका देते, गौरी शंकर। गौरी शंकर भी बेच रहे थे यहाँ लोग। गौरी शंकर भी नकली बनाते हैं और एक मुखी नकली बनाते कई लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग भी बना रुद्राक्ष टाइप करते हैं। तो बड़े बड़े, इतना बड़ा रुद्राक्ष थोड़ी होता है, रुद्राक्ष का साइज इतना होता है, जैसे ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा बड़ा होगा, महाराज जी, आराम लगेगा। असली रुद्राक्ष की और नकली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है? असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष का पहचान तो जो रुद्राक्ष का जो जिसने घर में पेड़ लगा रखा है, जो रुद्राक्ष का जो है छिलके उतारता है, सुना, रुद्राक्ष को देख रखा जिसने, तो रुद्राक्ष में छोटे छोटे रेसाएं होती है, नसें होती है, जैसे अभी छिलका उतारने के बाद में भी ना, छिलका जैसे उतारते हैं, छिलका उतारने के बाद रेसाएं होती है उसमें, छिलका के अंदर भी रेसा होता है, चिपकी रहती है, समझ में आया? तो इससे पता चलता है ये असली है। जिसमें बिल्कुल रेसा ही नहीं है कहीं भी, तो नकली भी हो सकती, कहने का मतलब। परंतु जो है एक मुखी भी बनाई जाता है ना नकली, तो ये बाकी तो या गौरी शंकर बनाए और पानी में डूब भी जाता है, जो असली रुद्राक्ष होता है। कई बार असली भी तैर जाता है, जैसे फल पकने से पहले अगर तोड़ दिया जाए वृक्ष से जी तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, पानी में तैरेगा, असली होने पर भी तैरेगा। और कुछ नकली भी तैरता है, मान लो नकली भी तैरता और असली होगा डूब जाएगा। महाराज जी, जो एक मुखी में नकली रुद्राक्ष में हाथ लगा, वो भी डूब जा रहा है, और वो जो एक पहचान बताती कि पैसे पे घूमता है, तो उसके हाथों में वो भी घूम रहा था, घूम रहा होगा। जैसे मान लो रुद्राक्ष है, मान लो ये जी, अब रुद्राक्ष पका हुआ रुद्राक्ष का पाउडर बना दिया जी, और उसको वो मिला करके गोल बना करके उसको जो है आकार दे दिया, तो वो भी तो डूबेगा। जी है तो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष वो भी तो डूबेगा, पाउडर उसी का, समझे? तो वो भी तो डूब सकता है ना, मेरा कहने का मतलब। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप पैसे कमाने के लिए जो है लोग तो जो है पता ना क्या क्या दिमाग, क्या क्या तरकीब करके भी जो है ना नकली बना देते, आपको पकड़ में नहीं आएगा, आप असली मान लेंगे। परंतु आप जो है ये जो दूरबीन के द्वारा टेस्ट करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लैब में, हाँ लैब में टेस्ट करते हैं, तो उससे आपको पकड़ में आ सकती है। अगर मान लो उसको क्या बोलते हो, छोटा करके, छोटा से छोटा करके देखते हैं ना उसको, माइक्रोस्कोप, हाँ माइक्रोस्कोप उससे देखते हैं, तो उससे आपको पता चल सकता है कि उसमें अगर कोई बनावटी होगी, कोई कांटा होगा, तो जो स्क्रैच पड़ा होगा, तो वो छोटा से छोटा भी दिखाई पड़ेगा उसमें, बनावटी होगा। तो मेरे पास में है रुद्राक्ष, तो मेरे पास में जो रुद्राक्ष है उसमें जो है ओम बना हुआ, प्राकृतिक बना हुआ ओम, समझे? एक में 5 मुखी रुद्राक्ष में ओम बना था, एक माला लिया था पूरा मैंने, 5 मुखी का दाना लिया था, पूरा कंठा लिया था मैंने। एक दिन देखा इसे, अलग अलग मुख चेक किया, तो उसमें ओम निकल के आया एक दाने में। मैंने उसको उससे अलग करके अलग से रखा हुआ, माला से अलग किया, और वो एकदम स्पष्ट वो मात्रा भी बना हुआ उसमें, 5 मुखी में। पूरा माला लिया होगा, 100 रुपये का माला लिया होगा, समझ? और नकली कहाँ से होगा? 100 रुपये में असली में नकली मिलेगा क्या? एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं नीलकंठ में एक फल खरीदे थे, 3 फल खरीदे थे, तो उसमें से उसके लड़के ने खोल के दिया, तो गणेश पंचमुखी निकला था, निकल जाता। तो गणेश जी की जो और हाँ, एक जो है हरिद्वार में हमारा पेड़ है, हरिद्वार में हमारा निर्जनी अखाड़े में, अब वो पेड़ अभी तो कट गया, 2-3 पेड़ अभी भी हैं, मतलब उनमें फल नहीं लगे हैं, फल नहीं लगा रखा, छोटा है अभी, फल आने स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहले वाला जो पेड़ था उसमें काफ़ी फल आते थे, तो अभी वो वहाँ से उखाड़ दिया गया उसको, वहाँ कुछ बिल्डिंग बन गया, सत्संग हॉल बन गया, तो वो वहाँ से किसी काम की वजह से उसको वहाँ से नीचे से उखाड़ के उसको अलग करना पड़ा रुद्राक्ष को। तो उस वहाँ जो पेड़ में कुछ फल गिरे हुए थे नीचे में ना, कुछ चिड़ियाँ घोष खाती है और कुछ फल ये तोड़ देती, गिरा देती है। तो मैंने कुछ फल वहाँ से उठा करके अपने जहाँ मैं रहता था वहाँ रखा था, और एक फल को मैंने छील करके देखा कि देखता हूँ कितना मुखी निकलता है इसमें से, समझ ना? एक मुखी का तलाश कर रहा था मैं, मगर 2 मुखी निकला, 2 मुखी निकला, परंतु वो अद्भुत रुद्राक्ष निकला 2 मुखी में भी। तो उसमें पूरा स्पष्ट ओम बना हुआ है, सुना, पूरा ओम बना हुआ, और अर्ध बिंदु भी बना ऊपर में, मात्रा सब बना। तो क्या है, वो दुर्लभ नहीं है? भले वो 2 मुखी है, मगर 1 मुखी के समान दुर्लभ नहीं है, जिसमें ओम साक्षात ओम बना हो। रियल में वो